हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अब्दुल्ला, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। एंड अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, चैप्टर नंबर 8 की। एंड सबसे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। सो एमसीक्यूज नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, मैंने आपको बताया था मेटल के ऑक्साइड बेसिक के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। और मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, और मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। सो आपको पता लगाना है बेसिक ऑक्साइड कौन सा ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर आप देखिए ऑप्शन में आपको ग्रुप के एलिमेंट्स बताए गए हैं, तो आप ग्रुप के एलिमेंट्स लिखिए। और क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मेटालिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, तो उससे आप एनालाइज करेंगे कि ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। जो ग्रुप में नीचे आएगा वो ज्यादा बेसिक करेक्टर उसका ज्यादा होगा, तो बेसिक ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड वो ज्यादा होगा। तो आइए इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ग्रुप नंबर 2 के ऑक्साइड्स बताए गए हैं। तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। ग्रुप नंबर 2 में आते हैं बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम, और एंड पे आता है रेडियम। राइट, अब इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करें तो जैसे आप नीचे आएंगे तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, यानी बेसिक ऑक्साइड एक्चुअली वो ज़्यादा होता जाएगा। तो बेरिलियम लेस बेसिक ऑक्साइड होगा, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंटियम, देन बेरियम। तो अगर आप देखिए मैग्नीशियम आ रहा है, मैग्नीशियम के बाद आ रहा है बेरियम, तो ये आपके ऑप्शन कैंसिल होते जाएंगे, मैग्नीशियम भी नहीं होगा, बेरियम आपका देखिए। फिर उसके बाद कैल्शियम को देख लें, कैल्शियम उसके बाद आ रहा है, ये भी ज़्यादा नहीं होगा, मैग्नीशियम से तो ज़्यादा होगा लेकिन ग्रुप में सबसे ज़्यादा नहीं होगा। फिर स्ट्रोंटियम आ रहा है, और बेरियम को अगर आप देखें सबसे नीचे आ रहा है। तो बेरियम क्योंकि सबसे नीचे आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड आपका बेरियम ऑक्साइड होगा। चलते हैं स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। एमसीक्यूज 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए स्टूडेंट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो कि मेटल की प्रॉपर्टीज भी दें और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी दें। यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जनरली एम्फोटेरिक होते हैं, जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी देते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी देते हैं। तो ऑप्शन में अगर आप देखिए, सोडियम के ऑक्साइड बेसिक होंगे, मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है बेसिक होंगे, सल्फर नॉन मेटल है एसिडिक होंगे, लेकिन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट मेटालिक। यहां पे आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मेटालिक होगा। तो मेटालिक करेक्टर अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, वाइल अलोंग द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो आइए स्टूडेंट इसको पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। सो अब आप देखिए आपके पास ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और लिथियम। आपको पता लगाना है कि कौन सा ज़्यादा मेटालिक है। सो अगर हम इसको देखिए कि मैग्नीशियम तो ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है और एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मेटालिक का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो जिसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो सोडियम क्योंकि ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है और लिथियम भी ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, तो इनमें से कोई एक ज़्यादा मेटालिक होगा, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। सो अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये ग्रुप नंबर 1 की मैंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को बताया। अब आप देखिए लिथियम मेटालिक होगा लेकिन सोडियम से कम मेटालिक होगा। सोडियम यहाँ पे ज़्यादा मेटालिक होगा बिकॉज उसका साइज बड़ा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है। सो आपका राइट आंसर बी होगा, सोडियम। चलते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज। तो स्टूडेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल क्योंकि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स होते हैं और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स में आखिरी शेल में एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी योर राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट होगा, जिसमें NS2 यानी N, S और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट नोबल मेटल्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको नोबल मेटल्स बताई जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम और कॉपर शामिल हैं। सो आइए इनमें से पिक करते हैं कि कौन सी इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर नहीं है, वही आपकी नोबल मेटल नहीं होगी। सो ऑरम, AU मीन्स ऑरम, जिसको हम गोल्ड कहते हैं, ये आपका नोबल होगा।
बी है कॉपर, ये भी नोबल होगा। डी अगर आप देखें Ag, ये सिल्वर को कहते हैं, ये भी नोबल होगा। तो सी ऑप्शन मरकरी, ये आपका नोबल मेटल नहीं होगा। आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द लीस्ट नॉन मेटालिक, यानी आपको बताना है कि कौन सा लीस्ट नॉन मेटालिक होगा, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ज्यादा मेटालिक होगा। इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। सो आइए वंस अगेन हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इसको देखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन है सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस एंड क्लोरीन। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखूं तो ये पीरियड में सिलिकॉन आता है, उसके बाद फास्फोरस आता है, फिर सल्फर आता है और क्लोरीन आता है। तो ये आप देखिए कि मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, यानी नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो हमें लीस्ट नॉन मेटालिक बताना है, यानी मोस्ट मेटालिक बताना है। तो इनमें मोस्ट मेटालिक सिलिकॉन आ जाएगा, क्योंकि ये मेटल ज्यादा होगा और मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है। सो सिलिकॉन वुड बी योर राइट आंसर। चलते हैं एमसीक्यू 7 की तरफ। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ डैश इज द हाईएस्ट। ये स्टूडेंट्स आपको बताना है कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो चैप्टर में मैंने आपको बताया फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, और ये ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ मूव करते हैं। सो योर राइट आंसर वुड बी फ्लोरीन। सो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं एमसीक्यूज 8 की तरफ। क्लोरीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज विच आयंस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को आसानी से रिप्लेस या ऑक्सीडाइज कर देती है। तो हमने देखना है कि क्लोरीन, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये रिएक्टिविटी का सिलसिला एक्चुअली डिक्रीजिंग ट्रेंड है। सो आपको पिक करना है कि क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर हम मान लें तो कौन सा उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसको वो डिस्प्लेस ना कर सकती हो। देखिए स्टूडेंट्स, मैं रिएक्टिविटी का ट्रेंड वंस अगेन बता दूं। पहले आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। सो अब अगर आप देखिए क्लोरीन इन हाई रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ब्रोमीन और आयोडीन, तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को तो आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकती है, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, उसको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती। सो आपका राइट आंसर अब आप समझ गए होंगे फ्लोराइड। तो ये फ्लोराइड आयन को आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती। आइए स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं एमसीक्यूज 9 की तरफ। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम बट लेस रिएक्टिव देन। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे हम सोडियम को कंपेयर करेंगे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट से। तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स लिखते हैं और देखते हैं कि सोडियम किससे ज्यादा रिएक्टिव है और किससे कम रिएक्टिव है। देखिए आपको बताया गया है सोडियम लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप यहां लिख लिए ग्रुप नंबर 1 लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रांसियम। राइट। सो अगर हम इसी ग्रुप में देखिए तो आप देखेंगे कि रिएक्टिविटी सोडियम की कंपैरिजन हो रही है रुबीडियम के साथ। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम बट लेस रिएक्टिव देन रुबीडियम, क्योंकि ग्रुप में रिएक्टिविटी एक्चुअली इंक्रीज होती है क्योंकि साइज एटम का इंक्रीज हो रहा होता है। तो यहाँ पे ग्रुप में टॉप टू बॉटम एक्चुअली रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होता है। सो होपफुली आपको ये एमसीक्यूज भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू विच इज एमसीक्यूज नंबर 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर में भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का ट्रेंड ऑक्सीडाइजिंग पावर के रिवर्स है, यानी HF वीक होगा, देन HCl, देन HBr, देन HI। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रो आयोडिक एसिड होगा विच इज HI। सो योर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर A। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। आई एम अब्दुल्ला, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk। थैंक यू।